जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग वाली सीरीज में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर अल्फाबेट, सेकंड चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो है डायरेक्शन टेस्ट, बोले तो दिशा परीक्षण। दिशा से संबंधित हमको ज्ञान होगा तभी ये क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। तो हम पहले दिशाओं से संबंधित ज्ञान सीखेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? दिशा, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, इसको क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट बोल सकते हैं दिशा परीक्षण को। तो दिशा परीक्षण के लिए सबसे पहले हमको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दिशाओं का ज्ञान कैसे लेंगे हम? जैसे ये हम सुविधा के लिए ऐसे बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे। जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठो, कहीं पर भी बैठो, जैसे अब आपके सामने कॉपी है, रजिस्टर है, कुछ भी है, बुक्स है, तो उसमें पूर्व इधर ही माना जाएगा जिधर आपका सीधा हाथ है। जिधर आपका सीधा हाथ है उधर क्या लिखा जाएगा? पूर्व। पूर्व। उसके विपरीत पश्चिम। पश्चिम। ऊपर क्या लिखा जाएगा? उत्तर। उसे ऊपर से उत्तर। उत्तर। और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है। अब इनको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया ई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। और ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है रीजनिंग के अंदर, इस मध्य बिंदु से। लेकिन क्वेश्चन यहां तक ही नहीं आता है। पहले आते थे लेकिन अब आना बंद हो गए हैं। लगभग आता है लेकिन इतने नहीं आते। इसके अलावा भी कुछ आता है। इसको क्या बोलेंगे? जैसे ये भी एक दिशा है, ये भी तो है। जैसे ये दिशा है तो ये भी दिशा है, और ये भी दिशा है, ये भी दिशा है, और ये भी दिशा है। ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस दिशा को उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के मतलब उत्तर और पूर्व के मध्य। उत्तर और पूर्व के मध्य क्या है? तो इसको लिख देंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व हो गए। ये क्या है? ये मतलब पूर्व और दक्षिण के मध्य स्थित है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। ये है दक्षिण और पश्चिम के मध्य स्थित है, तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इसको बोल देंगे। फिर यह है उत्तर और पश्चिम के मध्य स्थित है, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसको बोल देंगे। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? दिशाओं के बारे में पता चल गया कि किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। फिर इनके मध्य जो दिशाएं हैं उनका भी हम पता लगा सकते हैं। यदि हमको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का पता है, तो हम जो उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, और जो उत्तर पश्चिम है, इनके बारे में भी हम जान सकते हैं। एक बार आप यहां तक इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लो कि किधर कौन सी दिशा है। इसको नोट कर लिया। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? ये देखो, ये है अपना क्वेश्चन। ये रहा। यदि रवि पूर्व दिशा से चलकर पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व दिशा से चलकर पश्चिम की ओर जाता है, फिर पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है, अब रवि का मोह किस दिशा में है? आपको पता है साथियों कि जैसे मान लिया यहां पर क्या है? पूर्व। पूर्व, ये मान लिया पूर्व का बिंदु है। पूर्व दिशा से यानी कि यहां से चलकर, यहां से चलकर पश्चिम, पश्चिम यहां इधर है,
आपको पता है कि पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर होगा। पूर्व दिशा से चलकर पश्चिम की ओर जाता है, ये आ गया पश्चिम की ओर आ गया। अब इधर तभी तो आया जब उसका मुंह पश्चिम की तरफ है। ऐसा तो है नहीं ऐसे चल रहा है, ऐसे तो चलेगा नहीं, चलेगा तो सीधा ही। तो पूर्व से चलकर पश्चिम की तरफ जाता है, पूर्व से चलकर पश्चिम की ओर जाता है, फिर यानी कि पश्चिम की ओर जाता है, फिर उसका मुंह किधर है जाते वक्त, ये लो, ये यहाँ पश्चिम के पास पहुंच गया। ठीक है, फिर वो पीछे मुड़ जाता है, फिर वो पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है, यानी कि पीछे मुड़ेगा तो अब तो इसका मुंह इधर है, लेकिन इधर मुड़ेगा तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर। सेकंड कंडीशन में उसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर, इधर, ये ऐसे पीछे मुड़कर खड़ा होगा तो पूर्व की तरफ उसका मुंह हो जाएगा। तो ये बोल रहा है तो रवि का मुंह अब किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही पूर्व, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसके साथ ही साथियों आपको एक चीज और देख लेनी है, यानी क्वेश्चन को तो मिटा देते हैं। एक आता है यहां पर भी वो काम देंगे जो अपन ने पहले सीखा था, दायां किधर है और बायां किधर है। दाएं मुड़ने का अर्थ क्या होता है, बाएं मुड़ने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो लिखो, जब बोला जाए क्वेश्चन में दाएं मुड़ने का अर्थ, यानी क्वेश्चन में बोलेगा दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा ऐसे, तो दाएं मुड़ने का अर्थ, अर्थ दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। और नंबर दो, बाएं मुड़ने का अर्थ, बाएं मुड़ने का अर्थ, बाएं मुड़ने का अर्थ क्या है, वामावर्त। यानी कि जो पहला शब्द है उससे ही इसका आभास हो रहा है। जैसे दाएं, दाएं का अर्थ है दक्षिणावर्त, बाएं, बाएं का है वामावर्त। इसको याद करने के लिए बा बोल दो, वामावर्त। ठीक है, वामावर्त वामावर्त एक ही बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये कोई यहां पर खड़ा है, ये कोई खड़ा है यहां पर, मान लो कोई भी है, जैसे कौन है, पप्पू, ये यहां पर पप्पू है, ये इसके हाथ हो गए। अब ये किधर देख रहा है, अपनी तरफ देख रहा है, लेकिन हमको इसको उधर दिखाना है याद करने के लिए। यानी कि मान लो अपने समान खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं मान लो, तो दाएं मुड़ने का अर्थ है, दाएं मुड़ने का अर्थ है, तो दायां तो किधर है इसका, जैसे अपनी तरह खड़ा है तो किधर है इसका दायां, अपना दायां किधर है, इधर तो हो गया बायां, मैंने बताया था जिधर से लिखना स्टार्ट करते हैं उधर बायां और इधर दायां। तो दाएं मुड़ने का अर्थ, दाएं मुड़ने का, तो दाएं मुड़ने का अर्थ होगा इधर, इधर। ठीक है, और बाएं मुड़ने का अर्थ हो गया इधर। यानी जब भी जैसे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो उसमें आ जाए दाएं मुड़ना, तो दाएं मुड़ने का अर्थ हो गया दक्षिणावर्त, और बाएं मुड़ने का हो गया वामावर्त। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त को, दक्षिणावर्त को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज। और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है पहले ऐसे दक्षिण में जाता है, ऐसे, ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, इसलिए इसको बोला है क्लॉकवाइज। क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी के अनुसार, क्लॉकवाइज। और ये है क्या, वामावर्त, ये ऐसे चलता है, इसलिए इसको बोला एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत। घड़ी ऐसे चलती है और ये ऐसा चलता है वामावर्त। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये है अपना अगला क्वेश्चन। राजू उत्तर दिशा के सम्मुख मुंह करके, क्या बोल रहा है, राजू उत्तर दिशा के सम्मुख मुंह करके 30 मीटर आगे चलकर फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है,
अब वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमको करते जाना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, राजू। आपको बता दो ये रहा राजू। ये कौन है, राजू। ठीक है, राजू उत्तर दिशा के सम्मुख मुंह करके, यानी कि जैसे ये उत्तर है और जैसे ये उत्तर है, ये राजू है। उत्तर दिशा के सम्मुख, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 30 मीटर आगे चलता है। 30 मीटर, ये लो, यहां पहुंच गया। इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर। 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब मैंने आपको बताया था जैसे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा, इधर। इधर बताया था मैंने बाएं, और इधर दायां बताया था। आगे चलकर बाएं मुड़कर 15, ठीक है, 15 मीटर चलता है। मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वह दायां मुड़कर, जैसे मान लो वो इधर है तो उसका इधर मुंह होगा, इधर मुंह होगा। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अब वह दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, आपके सीधे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ की तरफ मुड़ेगा तो वापस ऊपर, ये लो। दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, ठीक है। 50 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। जैसे अब सीधा चल रहा है ऊपर को, उत्तर की तरफ। अब वह दाया मुड़कर, बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया। तो ये लो, ये 15 मीटर चलता है। अब ये बोल रहा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मैं बताता हूं साथियों आप, ये जैसे सीधी हो गई, ठीक है। ये इधर 15 मीटर चला, ये इधर 15 मीटर चला, यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान है, 15 मीटर और 15 मीटर। और ये दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो ये तो समान है, तो ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी, ये दूरी समान है, तो ये दूरी कितनी हुई, 50 मीटर। 50 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। तो ये तो हो गई 30 और ये हो गई 50। तो 30 + 50, 30 + 50 कितना हुआ, 30 + 50 80 मीटर। मीटर में दिया हुआ है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 50, 45, 80। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे आपको करना है, यानी कि बायां बोल दे। आपको ऐसे महसूस करना है कि इधर चल रहा है तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। हमेशा जिधर भी चल रहा है, जिधर भी चल रहा है वहां आपको क्या करना है, ऐसे, ऐसे, ये हाथ उल्टा हाथ ऐसे रखना है। जिधर ये हथेली है उधर तो क्या है, दायां। और जिधर ये पिछला भाग है वो है बायां। समझ में आ गया। ये हथेली की तरफ क्या है, दायां। और ये है बायां, जैसे ये अपनी हथेली है, ठीक है। तो इधर तो हो गया बायां, इधर हो गया दायां। ऐसे आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनीष उत्तर की ओर 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, अंत में पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। तो अब उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में व कितना दूर है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मनीष। मान लिया ये मनीष है, ये मनीष है, उत्तर की ओर 30 मीटर चला। तो ये मनीष है तो उत्तर किधर होगा, जैसे यहां मान लेते हैं मनीष को, ये रहा। उत्तर की ओर 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, तो बायां किधर मुड़ेगा, इधर। बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। अंत में पुनः बाएं मुड़कर, यानी कि यहां पहुंच गया। अब पुनः बाएं मुड़कर, तो बायां मुड़ेगा, जैसे इधर चल रहा है तो बायां किधर होगा, इधर। तो नीचे। अंत में पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। तो अब उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में वह कितना दूर है। तो ये तो रहा उसका अंतिम बिंदु और ये रहा प्रारंभिक बिंदु। तो ये यहां पर है, तो ये कौन सी दिशा हो गई,
इससे ये पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई। अब इस दूरी का कैसे पता चले, जैसे ये 30 है, ये 30 है, तो इसके ऊपर कितनी है 40, तो ये भी 40 हो जाएगी, 40 मीटर। तो ये तो पता चल गया 40 मीटर, 40 मीटर है। अब दिशा, ये पश्चिम है तो ये पूर्व, तो 40 मीटर पूर्व में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 40 मीटर पूर्व, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 मीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। यानी कि जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा ही करना है। जैसे इधर चल रहे हैं अपन, ऐसे ऐसे, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही बायां बोले तो हमको क्या करना है, वामावर्त। वामावर्त कैसे होता है, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में इधर घूमना है। जैसे ही दायां बोले कहीं पर भी, तो हमको किधर घूमना है, दक्षिणावर्त। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। ठीक है, जैसे दोबारा देख लो, मनीष उत्तर की ओर 30 मीटर चला, ये यहां से 30 मीटर चला, फिर बायां मुड़कर, बायां बोले तो किधर, वामावर्त। वामावर्त किधर होता है, ऐसे। जैसे यहां पहुंच गए, तो अब ऐसे चलेगा तो दक्षिणावर्त हो जाएगा, लेकिन उसमें बोल रहा है बायां चला, तो बायां इधर, तो यानी कि इधर घूमेगा, इधर, तो इधर घूम गया 40 मीटर। फिर बोल रहा है 30 मीटर चला, 40 मीटर चला, अब पुनः बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़कर पुनः बायां चला तो वामावर्त। जैसे यहां पहुंच गया तो यहां से ऐसे घूमेगा, ना कि ऐसे, तो ऐसे घूमेगा तो ये 30 चला, ये इसके बीच की दूरी 40, और पूर्व दिशा में है ही। ठीक है, नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे। ये लो साथियों, अगला क्वेश्चन। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और क्यों बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा हमको करना है। राजू, ये रहा अपना राजू, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, 25 किलोमीटर, ये यहां पर आ गया उत्तर दिशा में चलता है, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बायां किधर होगा, इधर, क्योंकि वैसे क्या बन गया, वामावर्त। वामावर्त ऐसे होता है, वामावर्त ऐसे होता है, और दक्षिणावर्त ऐसे होता है, तो इधर मुड़ेगा तो कितना चलता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है, और क्यू बिंदु पर पहुंच जाता है। ये लो, ये क्यू बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर, दाएं बोले तो दक्षिणावर्त, ऐसे, तो दाएं मुड़ेगा तो ऐसे घूमेगा, दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये लो, ये दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वह पूर्व दिशा में, यानी कि ये अब इस बिंदु तक पहुंच गए, अब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा किधर है, इसका मुंह इधर है, तो पूर्व किधर होगी, इधर, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। वापस प्रारंभिक दूरी, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो साथियों आपको बता दूं मैं, यदि इसमें वापस शब्द नहीं होता, वापस प्रारंभिक, ये शब्द नहीं होता ना इसमें वापस, तो इसमें ये ऑप्शन सही रहते। इसमें एक और ऑप्शन लगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, वापस प्रारंभिक बिंदु तय, दूरी तय करने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो वापस का मतलब तो जिस रास्ते से गया है वो उसी रास्ते से उसको चलना पड़ेगा। ये 5, 10, 15, 15 और 25 कितना हुआ, 15, 25 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। यदि क्वेश्चन में ये वापस शब्द नहीं होता, 5 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी,
वापस शब्द जुड़ने से क्या होगा है कि वापस जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते से उसको जाना पड़ेगा। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे गए वापस आ गए तो उसी रास्ते से आ गए। तो इसमें वापस शब्द होने की वजह से ये, अब हमको क्या पता इधर रास्ता है या नहीं है, इधर से रास्ता है या नहीं, ना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना हमको अपने माइंड से कुछ करना है, जैसा दिया हुआ है वैसा करना है। तो यहां पर आ जाएगा 40। ठीक है, अब चलते हैं, एक बार नोट कर लो आप इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपना अगला। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में सोनल किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी? किस दिशा में, या फिर किस दिशा से, किस दिशा में, किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी? जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर लेना है। सोनल सोनल अपने घर से निकल रही है, ये कोई घर है मान लो, इसमें ये सोनल है, सोनल है, अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, यानी कि मान लिया वो इधर निकल गई, ये लो कुछ दूरी तय कर ली सोनल ने, अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है। बायां किधर होगा, वामावर्त, बाईं ओर मुड़कर चलती है, ये इधर चल गई, बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर, पुनः बाईं ओर चलेगी तो ये लो वामावर्त नीचे की तरफ, और मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर, अंत में दाईं ओर, यानी कि नीचे चल रही है तो दाईं ओर किधर होगा, ऐसे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त ऐसे घूमेगा, तो दाईं ओर किधर गया, अंत में दाईं ओर, दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है, ये प्रवेश कर गई, अंत में दाईं ओर मुड़कर प्रवेश कर गई, ये ऑफिस है उसका, ऑफिस। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़कर ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, दरवाजे का मुंह यानी कि मुंह इधर है, तो इधर कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है इधर, उत्तर दिशा। ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, तो प्रारंभ में उसने किस दिशा, प्रारंभ में सोनल किस दिशा से चलना प्रारंभ की थी? तो उत्तर, इधर क्या है, उत्तर नीचे दिख रहा है, ये क्या है, उत्तर। इसको सही से लिख देता हूं, उत्तर, उत्तर। ठीक है, ऑफिस में दरवाजे के मुंह उत्तर दिशा में, मुंह उत्तर दिशा में है, तो प्रारंभ में सोनल किस दिशा से चलना प्रारंभ की थी? प्रारंभ में सोनल ने, यानी कि इधर उत्तर है तो इधर क्या होगा, दक्षिण, सीधी सी बात है, दक्षिण, यानी कि उत्तर के विपरीत क्रम में क्या है, दक्षिण, और उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में किधर, दाई साइड, दाई साइड क्या है, उत्तर, और दक्षिण के दाई साइड में क्या है, पूर्व, तो नीचे क्या हो जाएगा, पूर्व। तो इसको मैं ऊपर बना देता हूं जो थोड़ी समस्या नहीं आए, दरवाजे का मुंह किधर है, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर ये लो, और इधर क्या होगा फिर, दक्षिण, दक्षिण। तो इधर नीचे क्या होगा, नीचे आपको पता है पूर्व होगा, और ऊपर क्या होगा, पश्चिम, क्योंकि ये चित्र ऐसे ही तो बनेगा, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे ये कोई डायग्राम है, पूर्व
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी कि इसको ऐसे रोटेट करेंगे हम। कैसे? ऐसे। ऐसे रोटेट करते हुए चले तो ये उत्तर तो आ गया यहाँ, पूर्व आ गया यहाँ, तो ऐसे ही उत्तर आ गया यहाँ, उत्तर आ गया यहाँ, पूर्व आ गया यहाँ। तो इसमें बोल रहा है उत्तर दिशा में हो, दरवाजे का मुंह है उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? सोनल ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? किस दिशा से? तो ये ऊपर चली थोड़ी, तो इसने पूर्व दिशा से, ये पूर्व दिशा है, ये ऊपर पश्चिम है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसने पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था, फिर पश्चिम गई, फिर वो दक्षिण में आई, फिर वो नीचे पूर्व में आई वापस, और फिर उसने दक्षिण में प्रवेश किया और उत्तर की तरफ इसका मुंह है ऑफिस का। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। नोट करो इसको। हमको डायग्राम को घुमा देना है, जैसा वो बोलता है वैसा ही कर देना है। जैसे यहाँ पर ऑफिस है, ऑफिस का दरवाजा किधर है? उत्तर दिशा में, तो इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण होगा, इधर दक्षिण होगा तो इधर नीचे पूर्व होगा, और ऊपर क्या होगा? पश्चिम। बस यही करना है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये लो अपना अगला क्वेश्चन। प्रिया ए बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। उस बिंदु से वह प्रस्थान बिंदु ए की ओर सीधे जाती है, उसने कुल कितनी दूरी तय की? यानी कि अंत में उस बिंदु से वह प्रस्थान बिंदु ए की ओर सीधे जाती है, तो वो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको सीधा जाने के लिए? दूरी तय की, और ये शर्त दे रखी है किलोमीटर में, यानी कि जो दूरी आएगी वो किलोमीटर में आएगी। ठीक है, फिर या ए बिंदु, मान लिया ये बिंदु है ए, बिंदु ए, ठीक है। यहां से उत्तर की ओर प्रिया 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर, और बाएं मुड़कर, बाया इधर आएगा, बाया मुड़कर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाती है। उस बिंदु से वह प्रस्थान बिंदु ए की ओर सीधे जाती है, यानी कि वो सीधा ऐसे जाती है, तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? उसने कितनी दूरी तय की? ये बिंदु ए हो गया, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। तो आपने साथियों 10th में, 9th में, 11th में ये पढ़ी होगी, कभी 10th तक पढ़ी होगी आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण ये होता है जो आडी रेखा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। और इनमें से आप किसी को भी, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो इसको हम लंब बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, और किसी को भी हम आधार बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये दूरी निकालनी है। ये दूरी कौन सी है? ये, तो ये दूरी है ए सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार इसको मान लेते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, जैसा ये फॉर्मूला है वैसे हमने इसको सेट कर दिया है। ठीक है, अब हमको ए सी का स्क्वायर काटना है। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी 3, इसका स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ये होगा 9, क्योंकि 3 × 3 9, प्लस 4 × 4 16, ए सी का स्क्वायर ये कितना होगा? 25। लेकिन इधर स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, इधर स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हम स्क्वायर में बदलने के लिए इधर ऐसे लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, 25, इधर रूट किया और इधर रूट किया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, और अब बच गया इधर, क्या बच गया? ए सी बराबर रूट 25। तो आपको पता है रूट 25 का मान कितना होता है? रूट 25 का मान होता है 5, ये आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर किलोमीटर लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही दे दिया कि आंसर आएगा जो किलोमीटर में आएगा। तो 5 कहां पर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपको याद कर लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो आधार है या फिर लंब है वो आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन कर्ण जो सबसे लंबी रेखा होगी उसको हम कर्ण मानेंगे, जो हमको निकालनी है। ये क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन इनको ध्यान से करना है। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आप फिर तो डायरेक्ट कर दोगे, जैसे ये निकालनी है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 किसका रूट है, 5 का। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। ये है अपना अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है। ऑफिस से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर, मान लिया ये कविता का ऑफिस है, कविता का ऑफिस है, 10 किलोमीटर पश्चिम में जा रही है वो। तो इधर तो पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। 10 किलोमीटर ये पश्चिम में गई, यहां पहुंच गई। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ने का मतलब दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कैसे होगा, ऐसे। तो दक्षिणावर्त मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, तो दाईं ओर 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर फिर से वही दक्षिणावर्त, मतलब इधर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है, यानी कि वो यहां पर है। ठीक है, और उसका ऑफिस यहां पर है। तो यहां से अपन ऐसे देखेंगे, ये दूरी 4 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर हो गई यहां तक। तो इधर ये कितनी बच गई, 10 में से 6 किलोमीटर। ये 8 है इधर, तो ये कितनी है, ये भी 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। तो हम को दूरी निकालनी है ये दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे बिंदु इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ठीक है, हमको ये भी पता है, आधार ही पता है, लंब भी पता है। तो हमको ये दूरी निकालने के लिए ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी, ये लंब का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी की दूरी कितनी है, बी सी 8 किलोमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस इधर 6 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ये हो गया 64 प्लस ये हो गया 36, ये इधर स्क्वायर है, ये इधर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ये इधर क्या हो गया 100। तो दोनों तरफ रूट करने पर, दोनों तरफ रूट कर देंगे, लिखना नहीं है अपन को, मन में सोच लें, दोनों तरफ रूट करने पर ये स्क्वायर तो इस रूट से कट गया, इधर बच गया ए सी बराबर 100। तो अब रूट 100 को क्या लिख सकते हैं, रूट 100 का मतलब, इसका मतलब होता है स्क्वायर, तो इसको काटने पर ये 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 इंटू 10, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है 100। इस 100 को ऐसे लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 इंटू 10 रूट लगाने पर ये रूट लगा होता है, तो ऊपर ये कट गया, 10 बच गया। तो इसी प्रकार से ये 10 बच गया यहाँ पर, है ना। तो 10 ये किस दिशा में, दूरी तो बता दी हमने कि दूरी कितनी है, और अब पूछ रहा है ये दिशा कौन सी है इसकी। तो दिशा इसकी, ये यहाँ पर कौन सी दिशा है, अपने ऑफिस से पश्चिम दिशा की ओर गई, इधर गई थी पहले, तो ये तो होगी पश्चिम, और ये ऊपर है तो उत्तर। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर। क्योंकि अगर इधर होती तो क्या होता, पश्चिम, और यदि यहाँ इसके सामने होती तो क्या होता, उत्तर। लेकिन ना तो इधर सामने ना इधर सामने, वो किधर है, इधर। तो उत्तर पश्चिम। मैंने आपको बताया था वो जब
ऐसे, ये तो उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये वही वाली आकृति ये बन रही है, देखो, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है। अब ये अगला क्वेश्चन है साथियों, इसको पढ़ो। सुनीता 12 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर 14 मीटर पूर्व की ओर चलती है, और उसके बाद 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। इसके बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है? यानी कि सुनीता 12 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। ये रही सुनीता, दक्षिण की ओर चल रही है, कितनी मीटर? 12 मीटर। 12 मीटर दक्षिण की ओर 12 मीटर चलती है। फिर 14 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो पूर्व किधर होगा? इधर। 14 मीटर पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद 10 मीटर उत्तर की ओर, इधर पूर्व है तो उत्तर इधर होगा। 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। इसके बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है। दाएं मुड़कर 6 मीटर, दाएं इधर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का अर्थ ऐसे होता है, क्लॉकवाइज। 6 मीटर, 6 मीटर। अब ये पूछ रहा है, 6 मीटर चलती है, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है? तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी साथियों कैसे निकालेंगे हम? इसको सीधा हम लाइन खींचेंगे। ये लो, ये कितना है? 14 मीटर। तो ये हो गया 14 मीटर। 14 ये हो गया, प्लस 6 ये हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया? 14 6 20, 20 मीटर हो गया। ये टोटल 20 हो गया ना, क्योंकि इसकी सिद्ध में ये है, तो 14 मीटर, और ये 6 मीटर हो गया। ये अंतिम बिंदु है, तो ये टोटल मिलाकर 20 मीटर हो गया। ये इधर 10 है, इधर 12 है, तो 10 तो ये यहां तक इसकी सिद्ध में हो गया, और ये क्या हो गया? इधर 2 मीटर हो गया ना। अब हमको ये दूरी निकालनी है, कौन सी? ये, वही फॉर्मूला लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ये बिंदु क्या है? एस। ये बिंदु, ये तो सुनीता के नाम से हमने एस माना था यहाँ पर, लेकिन जैसे सुनीता बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से, तो ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। ठीक है, उसको एस भी मान लेते, कुछ भी मान लो बिंदु। तो हमको दूरी कौन सी निकालनी है? ये वाली, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमको दूरी निकालनी है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये दूरी कितनी है? 2 का स्क्वायर प्लस वो कितनी है? 20 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर 4 प्लस ये कितना हो गया? 20 × 20, 400। तो टोटल कितना हो गया? ए सी का स्क्वायर बराबर 404 हो गया, है ना। तो हमको दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा। इधर भी रूट कर दिया, जैसे ऐसे, ए सी का स्क्वायर बराबर 404 पर स्क्वायर। तो इधर का तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो इधर तो क्या बचा? ए सी, और इधर क्या बचा? 404। 404 का कोई वैसे वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 404। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कौन सा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या होता है? जो निकालनी होती है सबसे लंबी दूरी, तिरछी लाइन, उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, नोट करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये और अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रमेश उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। वह अब अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? यानी कि क्वेश्चन ज्यादा लंबा होने से घबराना नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे हमको करते जाना है। सबसे पहले क्या करना है? रमेश, रमेश है कोई, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर, इधर मुंह करके खड़ा है, ऐसे उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने
दाईं ओर, तो उसका दायां किधर होगा? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कैसे होता है? ऐसे, ऐसे होता है ना दक्षिणावर्त। तो दाईं ओर घूमकर, इधर तो उसने मुंह कर रखा है, तो दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, यानी कि इधर मुंह कर लिया तो फिर उसने इधर मुंह कर लिया, 10 मीटर चला, 10 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर, बाईं ओर घूमेगा तो वामावर्त, वामावर्त होता है ऐसे, बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर, यहां तक देखो, वह अपने दाईं ओर, दायां किधर होगा उसका? दक्षिणावर्त। दाईं ओर 25 मीटर चलकर, 25 मीटर चला, 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला, तो इधर तो हो गया बायां और इधर हो गया दायां, दक्षिणावर्त। 50 मीटर चलता है। एक बार मैं देख लेता हूँ ये नीचे दिख रहा है क्या। हाँ, यहां तक दिख रहा है। 50 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो दाईं ओर किधर होगा? यानी कि जैसे वो यहां पर है, तो दाईं ओर किधर होगा? इधर, यानी कि दक्षिणावर्त ऐसे मुड़कर 40 मीटर चला। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं जो दिख जाए। 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आपको बता दो साथियों कि इसकी दूरी कितनी है? 25, इन दो के बीच की। तो इससे तो आगे जाएगा, क्योंकि इससे तो आगे आएगा, इधर, इधर आएगा, क्योंकि ये तो 25 है, तो 25 तो 15 मीटर और आगे आएगा इससे। तो इससे 15 मीटर आगे आएगा, तो ये 10 है, तो 10 तो यहां तक हो गया, ये लो, तो इससे भी आगे आएगा, 5 मीटर इससे आगे आएगा, क्योंकि ये बिंदु है। ये 10 हो गया, ये 25 हो गया, टोटल कितना हो गया? 35। लेकिन ये तो 40 है, तो 40 तो इससे 5 इधर और आएगा। तो ये पूछ रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? ये रहा। अगर इधर आता, यहां होता, यहां होता तो क्या होता? दक्षिण, और यहां होता तो क्या होता? पश्चिम। लेकिन ये किधर है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि जैसे बोला 10 मीटर चला, फिर बायां घूम के 20 मीटर चला, फिर दायां घूम के 25 मीटर चला, और फिर दायां घूमकर 50 मीटर चला, और फिर दायां घूम के 40 मीटर चला। 40 मीटर आगे, ये इससे आगे निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि ये 25 है और ये 10 है, टोटल मिला के 35। लेकिन ये यहां से कितना चल रहा है? 40, तो 5 मीटर और आगे चल रहा है। अगर यहां होता, इधर से ये 35 मीटर चलता, तो इसका आंसर क्या आता? दक्षिण। लेकिन ये 5 मीटर आगे चल रहा है, इसलिए इसका उत्तर आ गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इज राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। यही क्लास समाप्त होने का मतलब है आप सभी को जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो जरूर समझ में आए होंगे। यदि आप जेल प्रहरी, किसकी? जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, या फिर पटवार, इन्हीं में लगभग रीजनिंग आता है, राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, तो आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं आप। बिल्कुल निःशुल्क है, यूट्यूब के ऊपर डेली सुबह 11 बजे आती है, 11 AM। ठीक है, और अपने सभी साथियों तक इसको शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपको कोई समस्या है तो आप 9887465720 इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप 9887465720 इस पर मैसेज करें। और यदि कोई आपको हाँ ना में जवाब चाहिए तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।